कोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों को शीघ्र जेल भेजा जाए। कोई गिरफ्तार हुआ? जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 2 लोग जख्मी हैं उनमें से एक जो भाई रईसपाल सनोब ओमकार है, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है, अभी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसकी गोली भी निकाली गई, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसका पैर काटना पड़े। और मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस उसके भी मरने का इंतजार कर रही है कि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना रहेगा रईसपाल, ना देगा कोई दवाई। और इनके जो साथी जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने अपराध किया, वो सरेआम बच जाएंगे। रमन हाथ में गोली लगी है, भी नहीं लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा उस घायल व्यक्ति को स्वस्थ कराने की नहीं है। और आखिरी मांग ये है, ये दे दो पकड़ के, तो मेरे काम है। आखिरी मांग क्या, किसके फोन में पता हो क्या? और सरकारी नौकरी पे मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि सरकार ने दी है। भाई कानून सबके लिए बराबर है ना, नियम सबके लिए बराबर है ना। जब आपने लखनऊ वालों को दी और जब आपने गोरखपुर वालों को दी, तो यहाँ भी तो सेम घटना है ना। तो नौकरी मिलनी चाहिए। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, ये गांव है, मैं गांव में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर सच में आप आने वाले कल में जो घटनाएं होने वाली हैं, अगर आप उनको रोकना चाहते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर आप रोकना चाहते हैं तो आज ही शपथ लो, संकल्प लो कि हम इस लड़ाई को इतनी ताकतवर तरीके से लड़ेंगे कि क्योंकि परिवार के पास में क्या, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि भाई हम आपसे बात करना चाहते थे, हमें बात नहीं करने दी, और हमारी एक ही मांग है कि अम्बेडकर पार्क बन जाए और मेरे बेटे को न्याय मिल जाए। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि नौकरी मिलनी चाहिए, कोई और मदद होनी चाहिए। मैं ऐसे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने बाबा साहब के लिए अम्बेडकर पार्क और अपने बच्चे के लिए न्याय की मांग की। लेकिन क्या हम लोग की जिम्मेदारी नहीं बैठती कि जिस परिवार ने इतना कुछ खो दिया, हम उस परिवार के हाथ मजबूत करें, उस परिवार को विश्वास दिलाएं, उनकी मांगों को पूरा कराएं। क्या मुख्यमंत्री कोई चीज जेब से देनी है? क्या डीएम साहब को कोई चीज जेब से देनी है? क्या कमिश्नर साहब कहीं से खरीद के लाएंगे? क्या इनके हाथ में व्यक्तिगत ये कागज नहीं कर सकते? लेकिन इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर थे कि जब ऐसा होता था और समाज चिटपिट के घर में बैठ जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि चाहे पहले अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हो दुश्मनों, तो पहले हमें गोली मारो, फिर इस लड़ाई को जीतना। जब तक हम लोग जिंदा है, इस अन्याय को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं गाँव में कोई वो नहीं चाहता, आप रन पक्का करो। रामपुर का अन्याय तो पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले दलित सम्मेलन कर रहे थे, यही उनके दलित सम्मेलन का सच है। मैं कॉल दूंगा और आपसे अपील करूंगा, अभी जिलाधिकारी से बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी से बात करूंगा। अगर वो इस मांगों पे खड़े नहीं उतरे, जो समय वो तय करेंगे मैं पर्याप्त समय दूंगा। अगर वो खड़े नहीं उतरे तो फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि फिर आप अपना घर बार छोड़ के अनिश्चितकालीन आंदोलन पे मेरे साथ रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे आएंगे नहीं आएंगे? मैं आपको एक होता है समय परिस्थिति के हिसाब से दिखावा कि भाई ठीक है, आपने कह दिया, हमने वादा कर दिया, मगर बाबा साहब के वंशज तो बाबा साहब के सम्मान में जब मरने मिटने के लिए तैयार है। ये मैंने कहा ना, ये चैलेंज है आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को कि हमें कमजोर मत आंकना। ये चैलेंज है। जब हम बाबा साहब के वोट के लिए, पार्क के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं, तो इस संविधान को बदलने की बात करने वाले लोगों सुन लो कि अगर संविधान पे आंच आए
तो एक सोमोश नहीं, लाखों सोमेश बलिदान देंगे इस देश में और संविधान की रक्षा करेंगे। भूलने वाले लोग नहीं है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी याद है, जिनकी वजह से आज हमारे तन पे कपड़े हैं। और हम डरने वाले लोग भी नहीं हैं। हम मर मिट जाएंगे लेकिन गुलामी की बेड़ियां पहनने का काम नहीं करेंगे। हम आजादी के परवानों को भी मानते हैं, हम कोई भी कुर्बानी देंगे लेकिन चुप भी नहीं रखेंगे। मैं अभी बात करके थोड़ी देर में आपको सूचना दूंगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस लड़ाई को आखिरी लड़ाई मान लीजिए। अगर आपने इसको आखिरी लड़ाई नहीं मानी तो कल किसी और गांव में किसी और सोमेश से सर में गोली लगेगी और आप मुझसे कहोगे कि चंद्रशेखर भैया आ जाओ, न्याय दिला दो। क्या करेगा चंद्रशेखर अकेला, और कैसे लड़ेगा चंद्रशेखर अकेला, और किससे लड़ेगा चंद्रशेखर अकेला, आप ये बताओ। सुनो, किसान 13 महीने बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही वादा किया उनसे, प्रधानमंत्री जी ने, याद करो मेरी बात को, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ही वादा किया उनसे मीटिंग करके और कहा एमएसपी की गारंटी देंगे, आपके मुकदमे वापस करेंगे। क्या हुए? 13 महीने की कुर्बानी और 700 लोगों की शहादत के बाद 2 साल बाद 1.5 साल बाद उनको पता लगा कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। जब प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब का क्या हम भरोसा करें? आपको याद होगा हाथरस में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा इस परिवार को सरकारी आवास और नौकरी दूंगा। आज तक उस परिवार को सरकारी आवास और नौकरी नहीं मिली। ये जाति धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, ये जाति धर्म देख के न्याय करते हैं। इनकी बंदूक का लोहा भी जाति धर्म देख के चलता है। और आप ये भी समझ लो, वो जो गोली लगी वो गोली भी आपके टैक्स के पैसे से आई है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।